Everyone wants to be prosperous. और हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। Everyone wants to have everything that they wish that they need. और हर कोई चाहता है कि वो जो कुछ अपने जीवन में आशा रखता है वह चीजें उसको मिले। Have you been to the market anytime? क्या ऐसा हुआ है कि कभी आप बाजार में गए हैं कुछ खरीदने के लिए, And खरीदारी you करने thought, And you like something and you say, I wish I can have that, but you do not have enough money for that. और आप कुछ एक ऐसी चीज देखते हैं जो जिसे देखते ही आप बोलते हैं कि काश मैं इसको खरीद पाता या काश मैं इसे ले पाता, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं होते कि जिससे वो चीज And आप you- खरीद पाए। And you wish to buy and you think like, can I use my credit card? Can I borrow some money from somebody? और आप ये कोशिश करते हैं कि क्या मैं किसी से थोड़े पैसे उधार ले लूं या अपनी जो क्रेडिट कार्ड से मैं वहां से थोड़े पैसे अपने खर्च कर लूं। But when you borrow or when you use your credit card, you got to pay back. क्योंकि जब आप किसी से उधारी लेते हैं या अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से आप पैसे उसके लिए भरते हैं तो आपको वह जो कीमत है बाद में चुकता करना पड़ता है। But you want to have abundance. I want to have abundance, that whatever I need or whatever I want to have, I want to have that in plenty. और ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुतायत हो या आप ये चाहते हैं कि जो मुझे चाहिए बहुतायत का जो भी चाहिए वह मेरे जीवन में पूरा हो जाए। Today I want to talk to you about being a sower. और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक बोने वाला, A farmer who sows seed. एक जो किसान जो वहाँ खेत में जो बीज बोता है। I come from a small town or a small village. आप एक गांव से आते हैं और आप एक ऐसी जगह से आते हैं जो एक बहुत छोटी जगह है। When I was growing up, there were fields and fields everywhere around my house. और जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे मेरी परवरिश हुई है, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पर चारों ओर खेत ही खेत थे और मैदान ही मैदान थे। And in the rainy season, everybody in the whole village, they will go to the farm, they will go to their field, and they will start working. They will start sowing their seed, and they will work hard. और ऐसा होता था कि बरसात के मौसम में या जब बारिश का मौसम होता था, मैं देखता था कि वहाँ पे जो बहुत सारे लोग वहाँ खेत में जाकर मैदान में जाकर खासतौर से खेत में जाकर अपने बीजों को बोया करते थे। Early in the morning, my grandfather used to wake up and he used to take all his instruments of cultivation and he used to go to the field way early in the morning. और मैं ये देखा करता था कि मेरे जो दादाजी है वह सुबह भोर में उठकर वहाँ खेत में जाते थे, अपने सारे औजार ले जाते थे हल जोतने के लिए, जो वो मैदान में वहाँ खेत में इस्तेमाल होने वाले हर एक औजार ले जाते थे जिससे वह जाकर वहाँ पर खोद सके और वहाँ पर बीज बो सके। I used to see that the seed that he has put apart for many months. He used to take the seed and he used to go and sow it in the field. और मैं ये देखता था और मैं देखा करता था कि उन्होंने जो बीज जो कई महीनों से बचाकर रखा हुआ था या वो जो बीज बहुत महीनों से बचाकर रखते थे वह जाकर उस बारिश के मौसम में जाकर के उसको बो दिया करते थे। And after that he used to go every single day to the field to watch over it, to work on it and to till it. और फिर मैं ये देखा करता था कि जो मेरे दादाजी है वह सुबह भोर में उठकर फिर उसको देखने जाते थे, उसकी जांच पड़ताल करने जाते थे कि वह सही सलामत है, उनकी जो देखभाल करने जाया करते थे। He used to work for almost 4 to 5 months for the paddy to be sown and to grow in the field. और वो ऐसा करते थे कि 4 से 5 महीने लगातार वह इस खेत में काम करते थे ताकि वह बीज को देखभाल कर सके और वो अच्छी तरीके से वहां पर उगे। Working in the field is no easy job.
और खेत में काम करना बहुत ही आसान कार्य नहीं है। I have seen many times that he used to come very, very tired in the daytime and used to lie down and say, I'm so tired. और मैं ये देखा करता था कि वह दिन दोपहर में जब बहुत ही थक हार के घर पे आया करते थे, वह आकर के सीधा लेट जाते थे और कहते थे कि मैं बहुत थक गया हूँ। But in a time of by end of November, it used to come that he was getting more happier and happier. और मैंने ये देखा कि साल की आखिरी में जब साल का जब आखिरी आता चला गया, मैंने ये देखा कि वह जो उनकी खुशी की सीमा थी वह पार हो रही थी, वह और ज्यादा खुश हो रहे थे। He used to come home and say that the harvest is getting ripe. We are supposed to get an harvest. And he would look for a day, look for a date when he can go to the field and harvest. और मैं ये देखा करता था कि जब उनके फसल उग गए थे और उनको अब काटने का समय आ गया था, क्योंकि वह पूरी तरीके से पक गए थे। He would come, and as we were small kids, he would come and tell us that we are going to go to our field next week and we are going to have a harvest, and I want you to come and go around, play around and see the harvest. और मैं ये देखता था कि अब ऐसा समय आ गया है तो मैं जाऊंगा वहां पर, जाकर खेतों में खेलूंगा और देखूंगा जो मेरे दादाजी ने बोया है कि क्या उन्होंने बोया है, और उन सबको मैं देखूंगा। In the due date come, and we all will, as small children, we will go around and very happy early in the morning to the field. और ऐसा होता था कि हम सारे छोटे बच्चे जो हुआ करते थे वे सुबह सुबह उठ के भोर में जाते थे, इतनी खुशी से वहां खेत में जाते थे और वो सारी फसलों को देखा करते थे। There will be party in the house. और हमारे घर में उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जश्न मनाया जाता था और सारे लोग खुश हुआ करते थे। As I went to the field, I see like the harvest, the paddy is ripe and yellow, and there are many people, almost 20 to 30 people. They would be waiting there with their sickles to cut the harvest. और मैं देखता था कि वहां पर जो फसल उन्होंने उगाई होती थी वह इतनी अच्छे तरीके से पक गई होती थी, इतनी खिली होती थी, और मैं वहां देखता था कि वहां पे लगभग 20 से 30 लोग वहां पे इकट्ठा होते थे अपने औजारों के साथ वह फसल काटने के लिए। Some would be cutting the harvest and some will be bringing it to the barn outside the field. और मैं ये देखा करता था जो वहां पर जो लोग इकट्ठा होते थे वो उस फसल को काटने के लिए, वो उसको काट कर उनका एक इतना बड़ा बंडल बना करके उसको खेत के बाहर ले जाया करते थे। And we used to get so happy. This is our harvest, our paddy. और हम लोग अपना देखकर इतना खुश हो जाते थे कि ये हमारी फसल है, ये हमने उगाया था और ये हमें मिल गया। We are going to have plenty of food throughout the year. और हमारे पास साल भर का इतना सारा अनाज होगा कि कभी खत्म नहीं होगा। And it used to be that we used to eat for throughout the year, the entire family to the plenty, and we used to have a leftover. और हमारे पास इतना होता था कि हम लोग साल भर में जो हमारा पूरा परिवार है इतना भर के खाता था, तृप्त होकर संतुष्टि से, और उसके बाद भी हमारे पास अनाज बच जाता था। But some of those, my grandfather would use, he would keep it as a seed, and he said, this is the seed, you are not supposed to touch it. और फिर मैं देखता था कि मेरे दादाजी ने कुछ बीज बचा कर रखते थे, वो कहते थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं इन्हें अलग रखूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे कोई छुए या इसकी कोई बर्बादी करे। And I used to see the paddy he used to call seed, and the same paddy he used to call food. और मैं ये देखता था कि जो फसल होती थी वह मैं उसे बीज देखता था, लेकिन वह उसको भोजन या खाना बोलते थे। I used to see that the same seed, same thing, that the paddy that he used to call it seed, and the same paddy he used to call food the other thing. और मैं ये देखता था कि वही जो सेम जो होता था मैं उसको बीज कहता था, और वही जो सेम होता था दादाजी उसको भोजन कहा करते थे। He, as a farmer, used to recognize, he knew how to recognize the seed, and he used to separate it, and he used to recognize the food what we are supposed to eat throughout the year.
और वह एक किसान होने के नाते उनको बीज और बाकी के जो बीज में इतना अंतर पता होता था कि वह भोजन के बीजों को अलग करते थे और बीजों को वह अलग करके रखते थे। Sowing and reaping is the principle of the nature. और ये संस्कृति का एक जो नियम है बोना और काटना। This is applicable in entire sphere of our life. और ये हमारे जीवन के जो हमारे जीवन का जो शैली है ये हमारे जीवन का ये एक नियम है कि बोना और काटना ये हमारे संस्कृति का एक नियम है। The Bible says, as you sow, so you reap. और बाइबल हमको ये बताती है कि जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। In 2 Corinthians chapter 9 verse 6 it says, remember this. और दूसरे कुरिन्थियों उसका 9 के 6वें आयत में ये लिखा है। It says, whosoever sows sparingly will reap sparingly. और दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 6 आयत में ये लिखा है, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। It means if you sow very less, you are going to reap very less. इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा बोते हैं तो आप काटेंगे भी उतना ही। But whosoever sows generously, he is going to reap generously. और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। But I want to turn your attention to 2 Corinthians chapter 9 verse 10 and 11. लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 10वें और 11वें आयत की ओर। Let's read verse 10. और आइए हम 10वां आयत पढ़ें। Tell your neighbor that look at verse 10, 2 Corinthians chapter 9 verse 10. और मैं चाहता हूँ कि आपके अगल बगल में जो आपके पड़ोसी जो है आपके बगल में बैठे हैं आप उनको जरूर बोले कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 10वें और 11वें आयत की ओर अपना ध्यान आकर्षित। And if you don't have a Bible, it will be on your screen. और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो यह आपके सामने स्क्रीन में मौजूद उपलब्ध होगा। 2 Corinthians chapter 9 verse 10. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय के 10वां और 11वां वचन। Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। And you will made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओगे। The Bible is talking about the principle of sowing and reaping. और बाइबल हमको बोने और काटने के नियम के बारे में बताती है। But this is what the Bible is saying here. और बाइबल हमें ये यहाँ बताती है It's God who is giving seed to the sower and bread for food. और बाइबल हमको ये बताती है कि भोजन के लिए उसे रोटी देता है और वह तुम्हें बीज भी देगा। That God is giving us something to us. और कि परमेश्वर हमें कुछ दे रहा है। You don't say that God never gives something. और आप ये नहीं कह सकते कि हमें परमेश्वर कुछ नहीं देता है। Everyone has to start somewhere. और हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। Somebody has little and somebody has more. और किसी के पास थोड़ा है और किसी के पास ज्यादा है। God gives everybody something to start with. और परमेश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ देता है जहां से उसको शुरुआत करना है या जहां से उसको शुरुआत करनी चाहिए। And the Bible is saying here that God, He gives seed to sow and bread to eat. और यहाँ पर परमेश्वर यह बताता है कि बोने वाले को बीज और भोजन के लिए वह रोटी देता है।
Now, here I was remembering my grandfather. और यहाँ इस वक्त में मैं अपने जो दादाजी है उनको मैं बहुत याद कर रहा था। When my grandfather used to bring paddy or rice paddy together, जब मेरे दादाजी चावल का धान जब लाया करते थे, that time I used to see that everything looks the same. और मैं ये देखता था कि उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, कि सब तो एक जैसा ही दिख रहा है। But there was a seed and there was also food. बट मैं ये देखता था, लेकिन मैं ये देखता था कि वहाँ पर बीज भी है और खाना भी है। And my grandfather used to take out some portion of that and he used to save it and says that this is going to be the seed and nobody is going to touch it. We are going to sow it coming year. और फिर दादाजी यह करते थे कि जो वह लाते थे उसमें से थोड़ा सा वह निकाल करके जो बीज है वह रख देते थे और बोलते थे कि इसको कोई न छुए, ताकि हम आने वाले वर्षों में हम इसको बो करके इसमें से हम लोग फसल काट सके। And the following year he used to sow that seed. और फिर आने वाले वर्ष जो अगले आने वाला साल होता था, वह उसको उन बीजों को बोकर उसमें से धान काटा करते थे। But the remaining of those he used to put it in the barn and he used to tell my mother that this is for us throughout the year that we can eat. और बाकी जो वो काट के वह लाते थे और वह मेरी माँ को ला करके कहते थे कि ये हमारे लिए है और ये हमारे पूरे साल भर के लिए चलेगा। God gives us something in our hand. परमेश्वर हमारे हाथों में कुछ जरूर देता है। God gives us finances in our hands. और परमेश्वर हमारे हाथों में जो धन है वह देता है। God gives us talent in us. और परमेश्वर हमारे जीवन में खूबियां देता है। God gives us resources in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे हर चीजों का स्रोत देता है। God give love to us. परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम देता है। God gives us mercy and grace in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी दया दिखाता है। You know, we have to find out that God gives two things, seed as well as food. और आपको ये देखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में बीज भी देता है और भोजन भी देता है। I would like to say here that learn to identify your seed. और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बीजों को देखना या उनको आप देखना शुरू कर दे या उनको पहचानना शुरू कर दे। Number 1, identify your seed. और जो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बीज को पहचानना शुरू कर दे। If you don't identify your seed, we will never separate our seed and we will have nothing to sow. और हम अपने बीजों को कभी अलग नहीं कर पाएंगे और हमारे पास बोने के लिए कुछ नहीं होगा। So if you have money, you have anything, you have any kind of resources, you have love, you have anything, that you need to identify that this is the seed that I'm going to sow. और अगर आपके पास में धन है, आपके पास में कृपा है, दया है या प्रेम है, तो आपको अपने बीज को पहचानना होगा ताकि आप उसको बोने पाएं। And remember, if you sow love, you will reap love. और आप ये याद रखें कि अगर आप प्रेम बोते हैं तो आप प्रेम जरूर काटेंगे। If you sow finances, you will reap finances. और अगर आप धन बोते हैं तो आप धन को ही काटेंगे। If you sow peace, you will reap peace. अगर आप शांति बोएंगे तो आप शांति जरूर काटेंगे। Number 2, जो दूसरी बात है, I'll not only identify your seed, but to take a step and work hard to sow your seed.
ना ना ही सिर्फ आपको अपने जो दूसरी बात है वह ये है कि ना ही सिर्फ आपको अपने बीजों को पहचानना है, लेकिन मेहनत करके अपने बीजों को बोना भी है। You know, if sometime we think that, oh, if I sow the seed, what is going to happen? It is going to rot. We do not know how things are going to work. और आप ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं अपने बीजों को बो दूंगा, क्या पता ये ना उगे, या क्या पता ये सड़ जाए, या क्या पता इनसे कोई काम ना बने। Yeah, when the farmer goes and sow the seed on the ground, he doesn't know what is going to happen. और जब भी एक किसान अपने खेत पे बीजों को बोता है तो उसको भी नहीं पता होता कि इसका क्या होगा, But he trusts the principle of sowing and reaping. लेकिन वह बोने और काटने के नियम पर भरोसा रख करके अपने बीजों को बोता है। And if you say that, do you believe that do you think that this is going to get a good harvest? He will say, it depends upon God. और अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हें लगता है कि इसका आपको 100% फसल मिलेगी या इसमें फसल उगेगी, तो वह यही कहता है कि सब भगवान के ऊपर है या सब परमेश्वर के हाथों में है। So you got to step out and sow your seed by faith. और आपको तभी आगे आकर अपने विश्वास के द्वारा अपने बीजों को जरूर बोने की जरूरत है या बोना चाहिए। You know, sometimes we think that, oh, because he is not sowing, I am not sowing. आप कभी कभार ये सोचते हैं कि क्योंकि वह बीज नहीं बो रहा है तो इसलिए मैं भी नहीं बोऊंगा। I told one of my daughters, why don't you be compassionate to someone else? Why don't you be graceful to someone else? तो मैंने अपनी एक बेटी है उनको कहा कि क्यों ना तुम अपने जो अपना प्रेम है या जो अपनी कृपा है या दया है किसी और के लिए रखें। Why do you talk so rude to your brother? मैं उनको ये कहता हूँ कि क्यों अपने भाई बहनों से मतलब आप वहाँ पर उनसे प्रेम से बात नहीं करते हो। Because my brother talks to me so rude. क्योंकि वो बोलती है क्योंकि मेरा भाई मुझसे ऐसे बात करता है। I said, if you speak compassionately and softly, he is going to do the same thing to you. तो मैंने उनको कहा कि अगर आप उनसे प्रेम से बात करेंगे या प्रेम से पेश आएंगे तो वह भी आपसे वैसे ही पेश आएगा। Once she came to me and crying and says, everybody hates me, nobody loves me in this house. और फिर वह एक दिन मेरे पास में आती है और वो कहती है कि यहाँ पर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा या मुझसे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा या मुझे कोई यहाँ प्रेम नहीं करता। And I checked with everybody and she does the same thing to everyone. और जब मैंने उससे पूछा या मैंने बाकी जो लोग उसे बच्चों से थोड़ा जाना तो मैंने ये जाना कि वह उसका जो बर्ताव है सबके साथ में ऐसा है। Come on, if you sow discord, if you sow hatred, you will reap also hatred. तो आप ये जाने मेरे मित्रों कि अगर आप किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या आप घृणा अगर बोते हैं या ऐसा बर्ताव जो लोगों को पसंद नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ भी बोते हैं तो आप याद रखिए कि आप वापस यही काटेंगे। Something good is good. So taking something good and sowing it is very important. किसी अच्छी चीज को लेकर के उसको बोना वह बहुत ज्यादा जरूरी है। If you want to be prosperous, if you want to be happy, you want to have abundance, it's wonderful, it's good to sow your finances, sow love, sow mercy. और अगर आप फलवंत होना चाहते हैं या धनवान होना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में ना कि सिर्फ प्रेम बोए, लेकिन आप अपना जो धन है, आप अपना प्रेम या आपकी कृपा या शांति आप सब बोए। And number 3, I want to say, pray and wait for your harvest. और जो तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें और अपने फसल का आने तक का इंतजार करें। You know, whatever a sower does, और जब भी कोई एक बोने वाला जो भी वह कार्य करता है, after he sows the seed, he goes back home and he waits for God to give it growth. और वह जब जब वह अपने बीज बो करके घर चला जाता है तो वह सारा जो कार्य है वह परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है कि परमेश्वर के हाथ में है ये सब कि वह ही इसे उगाएगा। He goes out, sprinkle waters. He sprinkles manure and fertilizer.
और वहाँ खेत में जाता है, वहाँ पे देखभाल करता है, पानी डालकर उनको सींचता है, वहाँ पर उनके लिए खाद डालता है। When you sow your seed, you can sprinkle your prayer. You can sprinkle your trust upon God on your harvest. और जब भी आप कुछ बोते हैं तो आप अब उसको सींचने के लिए अपना प्रेम, अपनी जो आशा है या अपना जो विश्वास है, अपनी जो कृपा, दया, आप उसको सींचने के लिए आप ये सब अपने बीज पर डाल सकते हैं। My grandfather used to wait for 4 to 5 months to get to the harvest, and he used to work hard. He used to pray. He used to trust God for the harvest. और जब मेरे दादाजी महीने के 4 या 5 महीने काम करते थे, तो वह बहुत मन लगाकर, दिल लगाकर उसको सींचते थे, उसकी पूरी देखभाल करा करते थे। And number four, number four, look for the opportunity and harvest. और आप जो मेरा चौथा जो मेरी चौथी बात है, वो ये है कि आप मौका देखें कि आप कब उस फसल की कटनी काट सकते हैं। Look for the opportunity. आप हमेशा मौका देखते रहें Recognize that your harvest is ripe. और आप ये पहचानते रहे कि आपकी जो फसल है वह अब कटने के लिए तैयार हो गई है। And get yourself ready for harvest. और आप अपनी फसल को काटने के लिए तैयार हो जाएं। Look for the right season. और आप उस समय के लिए या उस मौसम के लिए आप तैयार करें, उस ऋतु के लिए तैयार करें जिसमें आपका जो फसल है वह कटने के लिए तैयार हो गया हो। Can you imagine my grandfather? He went to the field, he sowed the seed, he watered the ground, he put the fertilizer, and when the harvest is ripe, he says he just sit down there and he is not going to do anything. और आप ये सोच सकते हैं कि जब मेरे दादाजी बीज बोने गए, 4-5 महीने उसमें बहुत ही मेहनत करके उसको सींचा, उसमें पानी दिया, खाद दिया, और जब वह पक गया और जब उसके कटने का समय आ गया, क्या आपको लगता है कि मेरे दादाजी वहां पर अपनी कुर्सी में बैठ के आराम से उसको सिर्फ देख रहे होंगे? No, that's time to run and cut the harvest. नहीं, वरन ये एक ऐसा समय है जहां पर आप मैदान में या खेत में जाते हैं, भाग करके अपनी फसलों को काटते हैं And bring it to your house. और आप उस कटनी को काट करके अपने घर में लेकर आते हैं। And keep it for yourself. आप अपने लिए उसको जमा करके रखते हैं। Exactly the same way. Some people think that God is going to drop finances. God is going to drop a love. God is going to drop everything from heaven. और लोगों को अक्सर ये लगता है कि जो परमेश्वर है वो स्वर्ग से आपके लिए धन ऐसे ही बरसा देगा, या प्रेम, या जिस भी चीज की आपकी जरूरत है वह आपके लिए ऐसे ही आ जाएगी। In many opportunities, we needed finances in our family. और बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हमको अपने परिवार में हमको धन की बेहद जरूरत होती है। When we needed something, we needed finances. Me and my wife, we have taken finances and as a seed, and we have sown it into the kingdom of God. और जब भी ऐसा आता है हमारे परिवार में, तो हम ये करते हैं कि हम आर्थिक रीति से जब हम कुछ धन को लेकर या कुछ पैसों को लेकर हम उसको बीज की तरह बो देते हैं। And we wait for God to bring a harvest. और हम लोग वहां पर बैठकर इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे परिवार में एक फसल लाएगा और उस कटनी का समय जरूर आएगा। But I want to tell you that I have never seen God dropping 2,000 rupees from heaven or 500 rupees from heaven. और लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि परमेश्वर ऊपर स्वर्ग से या आसमान से ऐसे ही 2000 का या 500 का जो नोट है वह नीचे फेंक देंगे। I have never seen I'm walking on the road and all of a sudden there are bunches of 2,000 rupees note, 5,000 rupees note fallen on the ground, and I stopped my car and put those out.
और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैं ऐसे सड़क पर निकला हूँ या रास्ते में निकला हूँ अपनी गाड़ी लेकर और सड़क पे ऐसे ही पैसे वहां पर गिरे होंगे 2000 और ऐसे मतलब इतना धन कि मैं जाकर के उठाकर उसको अपने अपने साथ लेकर घर जा सकूं। I have never experienced. I don't know about you. मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया और मैं नहीं जानता कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा या नहीं। But one thing I have seen, लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है, God brings plenty of opportunities for me to work on it, that I can encash it and I can have finances that is needed and more than that is needed. और लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके लाए हैं जिनको मैं पकड़ कर इस्तेमाल करके अपने जीवन में उन धन को मैं और दुगना कर सकूं जितना मुझे चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा। God brings opportunity. God brings resources that we need to harness it. We need to take it and harvest it. और परमेश्वर हमारे जीवन में मौके लाता है ताकि हम उनको पहचाने और हम लोग उनको अपने हाथों में पकड़कर उसका इस्तेमाल कर सकें। So 4 things I told you today. और जो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, This is what God's word teaches us. और ये परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है। Number 1, identify your seed. और जो सबसे पहली बात है वह ये है कि आप अपने बीज को पहचाने। Number 2, take courage and sow your seed. और जो दूसरी बात है वह ये है कि आप दृढ़ बने और अपने बीज को बोएं। Pray and trust God for your harvest. तीसरी बात ये है कि आप प्रार्थना करें और अपने बीज का फसल कटने का इंतजार करें। And look for opportunity and step out to harvest. और चौथी बात ये है कि आप मौके को ढूंढते रहे और निकलकर उस कटनी को काटने के लिए तत्पर रहें। You know when we do that, what happens? और आप जानते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? The Bible says God will increase your seed. Number 1. और सबसे पहली बात जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके बीजों को और दुगना कर देता है। You know, first time you sowed this much. और आप शुरू में या आप सबसे पहली बार बहुत थोड़ा बोते हैं या इतना सब आप बोते हैं। But God wants to increase your seed. You sow this much. लेकिन परमेश्वर उतने को इतना बढ़ा देता है कि वह इतना ज्यादा हो जाता है कि आप बाद में उससे ज्यादा बोएं। And your harvest grows. और आपकी जो कटनी होती है, जो आपकी फसल होती है, वह और बढ़ती चली जाती है। And when you sow this much of seed, और जब आप इतना जो बीज बोते हैं, the next time God makes your seed this much. और फिर अगली बार जो परमेश्वर आपके बीज को इतना बढ़ा देता है, And your harvest this much. और फिर जो आपकी कटनी होती है उसको और दुगना कर देता है या तिगुना कर देता है। That your seed is increasing every time. आप ये देखें, आप ये देखते रहे कि जो आपका बीज है वो हर समय बढ़ता चला जाता है। Don't stick to the same amount of seed all the time and sow the same amount of seed all the time. और आप हमेशा उतना ही थोड़ा बीज हर हमेशा कभी ना बोएं। Learn to increase your seed, increase your sowing. और आपको ये ध्यान देने की जरूरत बहुत है कि आप हमेशा अपने बीज को और अपनी मिट्टी को आप बढ़ाते रहें। And the Bible says that you can be made rich in all occasion. और परमेश्वर और फिर बाइबल ये बताती है कि आप हर मौके में धनवान होते चले जाएंगे। God wants you to increase in your life and to have abundance. और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में फलवंत हो और आप अपने जीवन में बहुतायत। Our God is a God of plenty, God of abundance. और हमारा जो परमेश्वर है बहुतायत का देने वाला परमेश्वर है। When you go through needs, और जब आपके पास में थोड़ा होता है या जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है, you know, go to God and look for the seed. Not only pray, but look for the seed. Do your part. और लेकिन जब आपके पास कमी होती है तो आपका ये कार्य होता है कि आप परमेश्वर के पास जाए और आप अपने बीजों को पहचाने और आप सिर्फ ना कि अपने बीजों को पहचाने लेकिन आप उनसे मांगे और प्रार्थना करें। Our God is a God of full supply.
और हमारा जो परमेश्वर है वो बहुतायत का देने वाला परमेश्वर है He will look into all your needs. और वह आपकी सारी जरूरतों को देखेगा Be a sower. और हम लोग बोने वाले लोग हैं Amen. आमीन Let me pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ Father God, in the name of Jesus, we come before you परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं and we thank you for your word. और हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं Thank you for the principles that you teach in your word. और परमेश्वर आपके नियम के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप अपने वचनों में हमें सिखाते हमारे Lord, and if there is anyone who is going through needs, और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी इंसान जो जरूरत में है Lord, I pray that your word will work in their lives. और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो वचन है उनके जीवन में काम करेगा We will learn to be a sower and we will learn to be a harvester. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हाँ ना कि हम सिर्फ बोने वाले बने बट वरन काटने वाले भी बने We thank you for your word. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से मैं हूँ यहाँ सभी मिलके गाएं मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका हम शुक्रिया कहते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए हाँ प्रभु जी हम अपने मुंह से कहते हैं कि तू मेरा शरण स्थान है और हम कहते हैं कि मैं हूँ यहाँ हाँ प्रभु जी हम यहाँ पर हैं प्रभु हाँ प्रभु तू मेरा शरण स्थान है तू मेरा दृढ़ गढ़ है प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया हम सारे मिलके गाएं आराधना करूं मैं पूरे दिल से आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से मैं हूँ यहाँ फिर से आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से सभी मिलके कहें मैं हूँ यहाँ
शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। और जबकि ये समय है दान और दशमांश का, बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यदि आप घर पर हैं तो अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिए गए GNC मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा करा सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट दिए गए इस नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते तो आप दिए गए इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी एनवलप में आप सेफ रख सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार के इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा GNC परिवार उसके लिए भी मदद कर रहा है। उसके लिए भी आप दिए गए इस नंबर पर हमें अपना दान और दशमांश और मदद कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदा यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभाले खुदावन, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी हर एक आशीष हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।